हाय मित्रांनो, माझं नाव आकाश बनकर. आपल्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. तर जसं तुम्ही सबस्क्राईबला वाटलं असेल की उबर अकाउंट ब्लॉक, तर हो, माझं उबरचं अकाउंट ब्लॉक केलं आहे. उबरने 3 दिवसासाठी ब्लॉक पिरियड दाखवला आहे. तर मी कॉल पण लावलेला कॉल सेंटरला, पण काय एवढा चांगला रिस्पॉन्स. कॉल सेंटरला कॉल लावला, त्यांनी तर मला सांगितलं तुमचं 3 दिवसासाठी अकाउंट ब्लॉक केलं आहे. मग त्यांनी रिझन हे मला सांगितलं की अनलिमिटेड रिझन सांगितलं किंवा मी जास्त भाडं मागतो वगैरे ना. त्यांनी रिझन मला सांगितलं की कस्टमरनी कंप्लेंट केली आहे की तुम्ही त्यांच्याकडनं पर्सनल ट्रिप येता, म्हणजे उबरची कॅन्सल करून पर्सनल घेऊन जायचं बोलता, असं कस्टमरनी कंप्लेंट केली आहे. तर मध्ये मला वॉर्निंग पण आली. त्या लास्ट टाइम मला ज्या वॉर्निंग आली तेव्हा मी कस्टमर केअरला कॉल लावून बोललेलो की सर, हे तुम्ही असं माझी कंप्लेंट आली आहे की मी पर्सनल ट्रिप मागितलं, पण मी अशी पर्सनल ट्रिप वगैरे तर कोणाकडनं काय मागितली नाही आहे. पण तरीसुद्धा त्याचा तर काही रिस्पॉन्स आला नाही आहे. काय रिस्पॉन्स आला नव्हता. मी जे पहिली कंप्लेंट माझी जी मला नोटिफिकेशन आलतात त्याचा स्क्रीनशॉट मी शेअर करतो. आणि कस्टमर केअरशी माझं काय बोलणं झालं तुम्ही हे पण ऐकू शकता. मी रेकॉर्डिंग शेअर करतो, रेकॉर्डिंग आधीच ठेवलेली. उबर हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। ट्रेनिंग क्वालिटी के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। प्रिय पार्टनर, कृपया ध्यान दें कि फिलहाल इस समय कॉल वॉल्यूम से अधिक कॉल प्राप्त कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतीक्षा समय बढ़ गया है। आप उबर आपके हेल्प सेक्शन के जरिए भी हम तक पहुंच सकते हैं। हम आपके सब्र की सराहना करते हैं। आपको समर्थन कार्यकारी से जोड़ा जा रहा है। ट्रेनिंग और क्वालिटी के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार, कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं उबर सपोर्ट से हिमांशु बात कर रहा हूँ। सर, आज मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सर, मुझे ये बात पूछनी है कि मुझे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है कि कस्टमर से पर्सनल भाड़े ना ले, पर्सनल भाड़ा मुझे दिन में तो 2-3 बार आए, तो मैं पर्सनल भाड़ा तो जी। किसी से लिया नहीं, तो नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है मुझे? जी सर, आप मुझे उस मैसेज का स्क्रीनशॉट दे सकते हैं? ठीक है, चैट पे ही देना है क्या? जी, जी, रुकिए, एक आपको मैसेज भेजूँगा, वहाँ पे आप मुझे स्क्रीनशॉट दे दीजिए। जी सर, आपको इनबॉक्स में एक मैसेज आएगा, वहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दीजिए। एक हाँ, भेजा है। जी सर, भेज दिया? हाँ, जी, आपकी बेहतर सहायता के लिए मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आकाश बनकर। जी आकाश जी, नाम बताने के लिए बेहद धन्यवाद सर। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी समस्या को। आप कृपया करके चिंतित ना हो सर। लाइन पे बने रहिए, एक बार मैं जानकारी की जाँच कर ले रहा हूँ। लाइन पे बने रहिए सर। जी सर, जानकारी चेक करने में थोड़ा अधिक समय लग रहा है। क्या मैं आपकी कॉल को 1 से 2 मिनट होल्ड पर रख सकता हूँ? ठीक है। जी, धन्यवाद सर।
जी सर, होल्ड पे बने रहने के लिए हाँ धन्यवाद बोलिए। सर। जी सर, हमने जैसे कि ये कंप्लेन की रिव्यू किया है सर, ये राइडर द्वारा कंप्लेन आई, मल्टीपल कंप्लेंट्स आई हुई हैं कि आप मतलब मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं ऑफलाइन टेस्ट लेने की, जिस वजह से आपको मैं वार्निंग मैसेज आया है। आप सर कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो ना, मैंने ऑफलाइन ट्रिप लेकर बोला ही नहीं है ऐसा कभी। जी जिसका आपको कंप्लेंट आया उसका एक बार रिव्यू कर लो ना कॉल रिकॉर्डिंग। जी सर, वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं, ये केवल वार्निंग मैसेज था और कोशिश करिएगा आगे चल के आप ऐसा कोई एक्शन मतलब ना करें सर कि मैं आपको पिछले 3 साल करना से काम कर रहा हूँ उबर में, ठीक है। मेरे आप ट्रिप भी ले सकते हैं, मेरा जी प्रो डायमंड मेरा लेवल है, ठीक है। जी हाँ तो वो ऐसे ही नहीं है, मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ उबर में। तो आप अगर मेरा कंप्लेंट आया है तो उसका रिव्यू आप तुम कर सकते हो ना कॉल रिकॉर्डिंग। कस्टमर का मैं बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ, कस्टमर को कंप्लेंट करना कर सकता है। पहले से इधर पूना में ओनली मीटर वगैरह ऐसे बहुत इशू चालू है। जी तो आप एक बार वार्निंग आने से पहले तो जो मुझे कंप्लेंट किया जिस कस्टमर ने उनका कॉल रिकॉर्डिंग चेक करिए, पता चलेगा मैं बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ। जी सर, चिंता ना करें, ये कंप्लेन का पूरा रिव्यू किया जाएगा, ठीक है सर। और कोशिश करिएगा आगे चल के कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो आपके साथ, वरना आपका अकाउंट 1 से 2 दिन के लिए वेट लिस्ट भी किया जा सकता है। अरे सर ऐसा ना हो तो मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ ना। अभी कंप्लेंट जो आया तो कस्टमर जी जी रियल कंप्लेंट करा, फिर कंप्लेंट का पता चलना चाहिए ना। उन्होंने तो जी वेट बिल्कुल कर दिया, सर। मेरा वार्निंग का आ गया, तो वार्निंग आने का मतलब क्या है। जी बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात सर, चिंता ना करिए सर, अपनी बेहतर सहायता की जाएगी। मैं इस रिगार्डिंग आपका फीडबैक ले रहा हूँ कि ऐसे कोई फेक कंप्लेंट आपको दोबारा से ना आए, ठीक है। और कोशिश करेंगे इस फेक कंप्लेंट का रिव्यू किया जाए पूरा हमारी टीम हाँ द्वारा, ठीक है सर। तो मतलब ये रिव्यू जी जो फेक कंप्लेंट का रिव्यू होगा मुझे कब तक उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। जी सर, वो आपको आपके उबर ऐप में वहाँ उबर से बातचीत करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको रिगार्डिंग उसकी फीडबैक आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कितना दिनों में आ जाएगा सर, वैसे नहीं हुआ तो रिटर्न कॉल कनेक्ट करने के लिए। जी सर, वेट कर लीजिए 24 घंटे का। ठीक है। जी, इसके अलावा किसी और प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं? नहीं। जी सर, इसके बाद कृपया करके कॉल को कट मत करिएगा, आपका 10 सेकंड और लेना चाहेंगे सर। इसके बाद आपकी कॉल को आईवीआर पर ट्रांसफर की जाएगी, हाँ जिसमें आपसे फीडबैक के लिए 2 सवाल पूछे जाएंगे। पहला, अगर आपकी समस्या का समाधान हुआ तो 1 दबाएँ, नहीं हुआ तो 2 दबाएँ। दूसरा, अगर आपको मेरी बातचीत करने का तरीका और व्यवहार बेहद ही अच्छा लगा हो तो इसमें आप मुझे 1 से 5 में रेटिंग दे सकते हैं, जिसमें से 5 सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक ठीक है है। सर। जी सर, आपका कॉल करने के लिए बेहद धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। हाँ हम अपने समर्थन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आपकी फीडबैक या प्रतिक्रिया से बहुत सहायता मिलेगी। क्या हमने आपके मुद्दे को हल किया? हाँ के लिए 1 दबाएं, ना के लिए 2 दबाएं। हम ये चाहेंगे कि आप इस अनुभव को 1 से 5 रेट करें, जिसमें 5 सबसे अधिक और 1 सबसे कम होगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन यामध्ये फक्त एवढंच की त्यांनी फक्त माझी कंप्लेंट घेतली, बट त्याचा काही रिस्पॉन्स आला वगैरे नाही आहे. आणि परत कस्टमरचा तसा सेम कंप्लेंट आला की मी पर्सनल ट्रिप घेतो, त्यामुळे माझं अकाउंट आता ब्लॉक केले. मी ब्लॉक झाल्यानंतरही कस्टमर केअरशी बोललो, त्यांचा रिस्पॉन्स तुम्ही बघू शकता. त्यांनी सरळ सरळ मला सांगितलंय की तुम्ही असं पर्सनल भाडं घेतल्यामुळे कस्टमरनी कंप्लेंट केली आणि अकाउंट ब्लॉक झाले. ही रेकॉर्डिंग पण तुम्ही ऐकू शकता. उबर हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। ट्रेनिंग और क्वालिटी के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। प्रिय पार्टनर, कृपया ध्यान दें कि फिलहाल हम सामान्य कॉल वॉल्यूम से अधिक कॉल प्राप्त कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतीक्षा समय बढ़ गया है। आप उबर ऐप के हेल्प सेक्शन में कुछ समय तक पहुंच सकते हैं। हम आपके सब्र की सराहना करते हैं। आपको समर्थन कार्यकारी से जोड़ा जा रहा है।
ट्रेनिंग और क्वालिटी के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। कॉल करने के लिए धन्यवाद। ऊपर सब मुकेश बात सहायता करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको मेरा नाम आकाश बनकर जी आकाश। आकाश जी, शुभ नाम बताने के लिए धन्यवाद। बताइए मैं आपकी किस सहायता कर सकता हूँ। सर मेरा जो उबर का अकाउंट है वो 3 दिन के लिए ब्लॉक किया गया है क्योंकि मैंने पर्सनल ट्रिप मांगा कस्टमर से, ये मेरे को रीज़न दिया गया है, ठीक है। तो मैंने जी। इसके पहले भी 2 दिन पहले उबर हेल्पलाइन को कॉल करके बोला था, मैंने कोई किसी कस्टमर से ऐसे पर्सनल ट्रिप मांगा नहीं है, मुझे वार्निंग क्यों आ रहा है। मुझे ये जानना है कि मेरा ब्लॉक हुआ है कितना, मतलब क्या है, कौन से कस्टमर ने किया है। मैं 3 दिन आप किसी भी रिकॉर्डिंग कर चेक कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, वो किसी से मांगा नहीं है, तो ऐसा कैसे ब्लॉक कर दिया। समझ सकता हूँ आपको जो भी ऐसी खेद में आता है, परेशान होने का मेरी तरफ से पूरी सहायता की जाएगी, निश्चित रहेगा। हाँ। चेक कर लेता हूँ, परेशान होने का थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। लाइन पे रहेगा, मेरी तरफ से पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है, समय दीजिएगा थोड़ा सा, मेरी तरफ की पूरी सहायता की जाएगी। लाइन पे रहेगा, लाइन पे रहेगा, समय दीजिएगा थोड़ा सा, मेरी तरफ की पूरी सहायता की जाएगी। लाइन पे रहेगा, समय लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, बिल्कुल लाइन पे रहेगा, लाइन पे रहेगा, मेरी तरफ की पूरी सहायता की जाएगी। आपको बताना चाहता हूं, मेरे खाते की समीक्षा की जो राइडर के द्वारा शिकायत की गई कि जो भी आपको ऑनलाइन यात्रा मिलती है उन्हें कैंसिल या बातिल करने के लिए कहती है। इसके व्यवहार राइडर की सुरक्षा समझौता है, इससे आपके खाते को अस्थायी रूप से 3 दिनों के लिए रोक दिया गया है। ठीक है, 3 दिनों वापस चालू जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपकी प्रीमियर यात्रा, एयरपोर्ट यात्रा, रिजर्वेशन यात्रा है, इंटरसिटी यात्राओं को भी अगले 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। आपसे विनती है भविष्य में इस तरह की गतिविधि पाई जाती है सर हेलो हेलो, मतलब किसने कंप्लेंट किया है आप बोले सर। काफी मल्टीपल कंप्लेंट से राइडर आपकी कंप्लेंट्स करी कि जो भी आपको ऑनलाइन यात्रा मतलब एक ही कस्टमर के मल्टीपल कंप्लेंट है या अलग अलग। जी, एक ही कस्टमर के कंप्लेंट है या अलग अलग। बहुत सारे कस्टमर ने कंप्लेंट करी। अच्छा, बहुत सारे कस्टमर कंप्लेंट किया कि मैंने पर्सनल ट्रिप मांगा हो। आप उनसे बोलते हैं कि सवाल कहेंगे ट्रिप कैंसिल कर दीजिए, मैं पर्सनली आपको ले चलता हूँ। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस कस्टमर ने कंप्लेंट किया उसका आपने कॉल रिकॉर्डिंग चेक किया है, मैंने ऐसा बोला हूँ करके। टीम के द्वारा चेक किए जाने पर एक्शन की जाती है। हाँ तो वही किसी का चेक हुआ है, मैं वो पूछ रहा हूँ कि कॉल रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में भी होते हैं। मैंने किसी कस्टमर को ऐसे पर्सनली बोला, मैं सिटी में डेली गाड़ी चलाता हूँ, डेली मेरे 20 ट्रिप तो होते ही है, तो कैसे 20 ट्रिप हो रहे, अगर मैं पर्सनल लेके जा रहा हूँ तो ये बात भी सोचने वाले ना। आपने जो 3 भले 3 के किसी का वेरिफिकेशन हुआ है कॉल का, मुझे ये जानना है। आपको जो भी सर लेकिन मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे से कम 3000 ट्रिप कंप्लीट है। आप उन्हें कस्टमर ने कंप्लेंट करके आपने ये कर दिया। पूना में पहले से इशू चालू है ओनली मीटर से लेकर वगैरह, ये बात आपको ही पता, तो वेरीफाई करना चाहिए ना कस्टमर क्या बोल रहा है। समझ सकता हूँ आपको जो भी सुधार खेद हमें इस बात है, बट आपको बताना चाहूँगा डायमंड पार्टनर के रूप में आप हमारे लिए मोस्ट वैल्यू सदस्य हो और हमारी कंपनी को आपके सहयोग से आगे बढ़ाने में हम पे काफी आभारी हैं। सर आभारी नहीं, मेरा अकाउंट ब्लॉक किया, मैं क्या करूँगा 3 दिन। ऊपर से आप बोले 14 दिन के लिए एयरपोर्ट इंटरसिटी ब्लॉक किए, फायदा क्या फिर इतना साल काम करने का। मैं पूछ रहा हूँ आपने वेरीफाई किया है किसी कस्टमर का कॉल रिकॉर्डिंग। मेरे पास हमारे कस्टमर का कॉल रिकॉर्डिंग अभी भी है। मैं कल के सारे कस्टमर से भी कॉल रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर सकता हूँ अगर मैंने किसी कस्टमर को ऐसा कुछ बोला है तो। समझ सकता हूँ आपको जो भी ऐसे दौर खेद हमें इस बात का। मेरे मेरे को ये पूछना है कि मेरा ये जो मेरे को ब्लॉक लगाओ हटाने के लिए आप कुछ कर सकते हो या हटवा सकते हो। नहीं सर, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर हाँ पाएंगे। तो फायदा क्या बात करते हैं काम करके, रख दीजिए। तर सर हेच आहे की त्यांनी मला कॉलवर असंच बोलले की आम्ही फक्त इन्फॉर्मेशन देऊ शकतो, आम्ही काय करू शकतो. मी बोललो यांच्यात बोलण्यात काय अर्थ नाही आहे, म्हणून मी सर्व विषय सोडून दिला. त्यामध्ये तर मला त्यांनी हे पण सांगितलं की म्हणजे 3 दिवसासाठी उबरचं अकाउंट ब्लॉक केलं आहे, प्लस पुढचे 14 जानेवारी म्हणजे एअरपोर्ट ट्रिप, गो प्रायोरिटी आणि इंटरसिटी पण ब्लॉक केलं असं त्यांनी सांगितलं. आता ते ब्लॉक आहेत का अनब्लॉक आहेत ते मी जेव्हा आता अकाउंट 3 दिवसाचं माझं चालू होईल तेव्हा चेक करू शकतो. पण असं आता त्यांना करायचं तर केलं. आता त्यात सगळ्यांनाच माहिती आहे की जर आपलं अकाउंट ब्लॉक होतंय काय होतंय तर आपण उबरकडनं काही सुद्धा करू शकत नाही आहे. तर ठीक आहे, तर आता माझ्याकडे तर परमिट गाडी, मी असं बसून तर राहू शकत नाही, भले उबरचं माझं अकाउंट ब्लॉक झालं. तर रॅपिडो आहे आणि ओला आहे, तर या दोघांवर मी आपलं डेलीचं टार्गेट हे कंप्लीट करायला स्टार्ट करणार आहे. ओलाचं माझं अकाउंट चालूच आहे आणि आता रॅपिडोचं पण वापरत होतो मी, आधीमध्ये रॅपिडो ट्रिप मारत होतो. पण आता एवढंच माहिती आहे, ओलाचा इश्यू असा की ओलामध्ये कंटिन्यू जेव्हा आपण ट्रिप एक्सेप्ट करतो त्यानंतर कंटिन्यू ट्रिप येतात. आता हे कितपत आहे, मी अगोदर स्टार्टिंगला तर पुण्यात ओला फक्त वापरत होतो, उबर नव्हतो वापरत. तर आता स्टार्ट करणार आहे मी ओला पण फक्त वापरायला बघणार आहे. या 3 दिवसात ओला वापरून आपल्याला ओलावर कंटिन्यू ट्रिप भेटतात की नाही भेटतात, रेट कसे भेटतात ते बघूया. तर बघूया आता आपली जर्नी कशी होती. आता ब्लॉक झाल्या अकाउंट ते थोडंफार वाईट मला पण वाटतं, पण त्यात आपण काय करू शकत नाही आहे. पण असो, एवढा होप तर काय लगेच सोडायचे नाही आहेत. आणि लेटेस्ट आपल्याला अपडेटसुद्धा आला होता, केशव सरांचा जे कोर्टामध्ये डेट होती ती झाली, तर त्यांची एक व्हिडिओ क्लिप समोर ती मी ॲड करतो, हे तुम्ही बघू शकता. दोस्तों नमस्ते। आपको पता है कि आज हमारा उबेर का तारीख था जो हमको
कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया था हमारे आंदोलन के बारे में आगे लेके जाने को, जो नोटिस हमको मिले थे उसके संदर्भ में आज हमारा तारीख था, हमारा नंबर था 13 और 9वें नंबर का केस चला और 5 बज गए और कोर्ट का टाइमिंग खत्म हो गया। तो अभी हम तो कहीं के उबेर है नहीं कि एक दिन में हमको कुछ ऑर्डर मिल जाए, ना हम लोग हाथी है कि हमारे लिए मुख्यमंत्री साहब मीटिंग ले हमारे लिए कोर्ट में कैसे चले, ना हम लोग वो ये पिजन है कि हमारे लिए कुछ कोर्ट में हियरिंग हो, कबूतरों के लिए हो रहा मेडिसिन आजकल। तो हम लोग सादे खाली फिली ड्राइवर है। तो अभी कल हमको हमारा अगला डेट शायद जो 3-4 दिन में आ सकता है उसके बारे में समझेगा, और आशा करते हैं कि उस दिन तो हमको हमारा साइड रखने का मौका मिलेगा। उसमें भले वो अपने साइड से हो या हमारे अगेंस्ट हो, हमारा काम था कि जब हाईकोर्ट का माननीय हाईकोर्ट का कोई फैसला आता है तो उसके सम्मान में रुकना और हमारा साइड भी वहाँ पे रखना। और अगर जो अगला फैसला आता है वो कुछ भी हो, हमें तो आंदोलन आगे लेके जाना है, उसके बाद हम रुकेंगे नहीं। अगली डेट के लिए हम लोग रुके हैं और जो भी फैसला आता है हमको आंदोलन करने का जो अधिकार है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा आंदोलन लेके जाएंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो उबर कंपनी ने जो हमारे खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया है उसका ये फाइल है और भी है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत सारी झूठी चीज़ें तो है ही, लेकिन बुरा इस बात का है कि जो दलाल संगठन हमको संगठनाएं बोलती है, जब मैंने आपको पहले बोला था कि हमारा आंदोलन को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश, तो ड्राइवर भाई एक होके जो एकता दिखा के हम लोगों ने इतना शांततापूर्ण बंद रखा, उस बंद को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे ड्राइवरों को गुंडा बोल रहे हैं और किस तरह से ड्राइवर लोगों को अटकाने की कोशिश ये जो दलाल कर रहे हैं, ये अभी तो खुद उबेर ने ही मतलब उनका लेटर अटैच करके दिया है और जो पुलिस आयुक्त साहब को भी दिया है। मतलब हमारा आंदोलन कैसे ना हो, कंपनी का फायदा कैसे हो, उसके लिए काम करने वाले ये सब दलाल है। नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है दलाल कौन कौन है। ऐसे लेटर्स इन्होंने भेजे हैं जो कंपनी ने लगाए हैं और मैंने भी आपको बोला था कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन को गलत दिशा पे लेके जाने का और हमारा आंदोलन रोकने का। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि हम लोग इसमें नहीं फंसे, ये ट्रैप में नहीं फंसे और हमने कोर्ट के लिए कोर्ट को सम्मान देते हुए किसी का भी, मतलब आपको पता होगा कि महाविकास आघाड़ी इतना बड़ा आघाड़ी है, उसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, उनको भी जब कोर्ट ने बोला कि बंद मत कीजिए तो उन्होंने पहले कोर्ट का सुना था। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम एक बार कोर्ट का सुने और आगे अगर हमको आंदोलन करना है तो हम उसको आगे लेके जाए। तो ठीक है, 2-3 दिन में हमको आगे का समझेगा, उसके बाद कोई भी फैसला हो हम लोग हमारा आंदोलन जिस भी स्टाइल में हमको लगता है लीगल है हम लोग आगे लेके जाएंगे। 2-3 दिन में वो फैसला के बाद मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो भी चल रहा है, आपको पता है कि जो दलाल आके बोल रहे हैं कि कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, या बंद मत करो, आंदोलन मत करो, तो उनका यही कोशिश है कि आप लोगों को किसी भी तरह से एक होने से रोकना है। कुछ भी अफवाह फैलानी है कि जैसे कि आप लोग बहुत कमा रहे थे पहले, आपका बैंक बैलेंस था कोट्याधि रुपए, करोड़ों में था और अभी आपको एकदम लॉस हो रहा है। अभी कॉमन सेंस है, बीच में काफ़ी ड्राइवर्स लोगों ने बंद रखा था, सब ने चालू किया है, तो सब अभी ये इसमें है, भागदौड़ में है कि हमारा इंश्योरेंस का पैसा निकले, गाड़ी का हफ्ता निकले, EMI निकले, घर का EMI होता वो निकले। तो हर कोई जो 8 घंटे काम करता है वो 10 घंटे काम कर रहा है, जो 10 घंटे करता है 12 घंटे कर रहा है, कि जो बीच में गैप गया था वो भरने की कोशिश हो रही है। इसलिए गाड़ियाँ ज़्यादा, फिलहाल कोई भी आंदोलन के बाद गाड़ियाँ कुछ हफ्ते तक ज़्यादा काम करते हैं हर ड्राइवर भाई। आपने भी वही सोचा होगा कि आपको भी हफ्ता पेंडिंग होगा, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रहे होगे, तो उस टाइम पे रेट्स थोड़े लिमिटेड होते हैं, सबको पता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग आंदोलन ना करें, और जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं उसको काफ़ी तरीके से आप देख रहे हैं कि पहली बार इतना बड़ा एकता पूरे महाराष्ट्र में बन रहा है। जगह जगह हम घूम रहे हैं, लोगों को साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे जब हम आंदोलन छेड़े तो हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज़्यादा रास्ते पे ना उतरना पड़े और एक ही मैसेज में, एक ही फटके में बंद हो जाए सब। हमको अगर गाड़ियाँ बंद रखनी है या किसी चौक में आके, किसी मोहल्ले में आके, या आज़ाद मैदान पे या RTO के सामने हमको आंदोलन करना है, तो ये एकता के माध्यम से होता है और हम ये कोशिश कर रहे हैं। 12 करोड़ रुपए का मुकदमा उबेर ने हमारे ऊपर ठोका है और 12 करोड़ रुपए अगर हमको कमाने होंगे तो हमको 24 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके ये 12 करोड़ रुपए हम उबेर को चुका पाएंगे। लेकिन इस देश में न्याय व्यवस्था है, संविधान है, ऐसा कोई हमारे ऊपर मुकदमा ठोके तो उससे डर के रुकने वाले हम लोग होते नहीं है। हम तो अभी सोच रहे हैं संगठन में मिलकर कि हम लोग 12,000 करोड़ का मुकदमा उबेर पे करें, ताकि जो भी आप हम जो ड्राइवर भाई है वो जो काम कर रहे हैं लेकिन कंपनियां उसमें का पैसा चुरा रही है, तो वो कंपनियां वो जो पैसा है वो कंपनियों से ही वसूल करना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। आप सबसे ये विनती है कि ये जो कंपनी का अभी तो प्रूफ हो गया कि कंपनी के दलाल कौन है और कंपनी के दुश्मन कौन है, तो जो भी ऐसी वैसी बातें, गोल गोल घुमा के बातें, ऐसी बातें करते कि देखो ड्राइवर का फायदा ना हो, हम ड्राइवर के संकट है तो हम ऐसी बातें करते कि ड्राइवर का फायदा हो, ड्राइवर के घर में 2 पैसे एक्स्ट्रा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स RTO के अधिकारी ने दिए हैं, जो भी ड्राइवर्स के फेवर में डॉक्यूमेंट्स है, वो सब डॉक्यूमेंट के माध्यम से हमारा कामगार संगठन का काम यही होता है कि ड्राइवर भाई की आमदनी बढ़े, ड्राइवर भाई के घर में 2 रुपए एक्स्ट्रा जाए। दल्लों का काम ये होता है कि ड्राइवर भाई के घर में 1 पैसा भी एक्स्ट्रा ना जाए और जो भी फायदा हो कंपनी को ऐसे फिर वो लेटर्स लिख के देंगे, जो लेटर कंपनी पुलिस को देगी, उसके माध्यम से हमारा आंदोलन रोकने का प्रयास करेंगे, फिर ये दलालों के बिना कुछ काम किए फुकट में घर भरेंगे। तो हम लोगों का जो भी काम है वो बिगाड़ने की कोशिश ये लोग करेंगे, करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन जो एकता से माध्यम से हम इनको इनके औकात दिखा रहे हैं, सभी को, भ्रष्ट अधिकारी हो, कंपनी हो, दलाल हो,
या भ्रष्ट राजनेता हो, वो हम आगे दिखाते रहेंगे। जो शुरुआत हुई है उसे खत्म भी हम ही करेंगे। आप देख रहे हो कि हमने जब से आंदोलन चालू किया तब से पूरे देश में बड़ी तादाद में भाई लोग, हमारे ड्राइवर भाई लोग आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। उनको भी उबर के नोटिस जा रहे हैं जो सच में आंदोलन कर रहे हैं, और जो दलाल है उनको उबर के पाकिट जाते हो गए। जो भी होगा, ऐसे लोगों की इस देश में कमी नहीं है कि जो दिल से ऑनेस्टली काम करते हैं, और हम सब लोग साथ में काम करेंगे तो जितने की संभावना बढ़ती है, और जितना ज्यादा हम लोग साथ रहेंगे उतने ज्यादा जल्दी जीतेंगे। आप सबको ये विनती है कि आप लोग किसी की भी बातों में या बहकावे में ना आए, अपने दिमाग से सोचे, और जो भी हम काम कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि आखिर में एकता में ही विजय है। आंदोलन तो हमारा चालू है। हमारे भाई लोग आजाद मैदान में रोज जाके बैठ रहे हैं। चौधरी भाई हो गए हमारे, और कौन कौन बैठता है, आकाश भाई बैठते हैं, अजून कौन, विजय भाई बैठते हैं। तो मतलब देखो, मैं तो सिर्फ एक फेस हूँ, काम तो हमारी टीम कर रही है। मुझे पता है कि मेरा फेस चमकता है तो ज्यादा लोगों तक पहुंचता हूँ, लेकिन सच बताऊं मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ जरिया हूँ। काम हमारा मेहनती, मतलब आज कम से कम 18-19 दिन हो गए। ये भाई लोग हर रोज जाके आजाद मैदान पे हमारा आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को भी समझे कि आजाद मैदान पे हमारे भाई लोग बैठे हैं। इनको भी घर है, इनको भी व्यवसाय करना है, लेकिन ये दिन का कुछ समय, और जो भी, और इनके अलावा भी जो भी भाई आते हैं, वो इसलिए आजाद मैदान पे आके बैठते हैं कि गवर्नमेंट को हर रोज समझे कि आंदोलन चालू है। तो जब हमको फिर से रास्ते पे जमना होगा या हमको बंद रखना होगा, मैं आपको बताऊंगा, जल्दी वो हम कॉल लेंगे। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी न्यायालय का निर्णय आता है उसको एक बार हमको सुनना चाहिए, वहां पे हमारा पक्ष रखना चाहिए, और उसके बाद हम तो संवैधानिक तौर से आंदोलन करने के लिए हमको कभी भी आजादी है। तो आगे क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। बड़ी तादाद में आप लोग एकता आपके माध्यम से बन रही है, वो बनाते रहिए। हम जीतेंगे जरूर, लेकिन कायदे में रह के, संविधान में रह के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तर आता अशा प्रकारे तर कोर्टाकडे रिस्पॉन्स आला आहे त्यांचं. हे म्हणणं आता हे माहीत नाही आपल्याला कोर्टाकडे किती दिवस चालेल, किती दिवस हे होईल. पण मी स्वतः ओनली मीटरनी पण ट्रिप घेतो, त्यामुळे मला इतकं तर ऑब्झर्व झालंय सिटीमध्ये की कस्टमर जे आहेत ते पण आता बोर झालेत, की त्यांना पण आता कळलंय की आपण भले कॉल केला कस्टमरला, बोललो की हां मी ओनली मीटरनी जाणार, तर काही काही कस्टमरला असं माहिती आहे, त्याला जाऊया आपण कंप्लेंट करू, आपल्याला रिफंड होईल. तर काही कस्टमरला हे सुद्धा माहिती आहे की काय नाही, आपण कॅन्सल केली, 2 कॅन्सल करू, 3 कॅन्सल करू, 4था येऊन आपल्याला त्या रेटमध्ये घेऊन जाईल. कारण सगळ्यांनाच माहिती आहे की पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये, बँगलोरमध्ये सगळीकडं पुण्याच्या उबरने टायअप केलेल्या कंपन्या आहेत. तर मुंबईमध्ये इंडिया झिप्स आहे, अजून मूव आहे, अजून एव्हरेस्ट फील्ड आहे, पुण्यामध्ये पण एव्हरेस्ट फील्ड आहे. तर त्यांच्या कम से कम नाही म्हटलं तर 300-400 गाड्या त्यांच्याच असतात. तर त्यांना माहिती आहे, त्यांना म्हणजे कस्टमरला झाले की कॅन्सल झाली, कोणती गाडी आपल्याला घेऊन जाते, त्यामध्ये हेच लोक असतात. आणि या लोकांना तर सरळ त्यांच्या कंपन्यांनी सांगितलं तर तुम्ही असं काय करता, ओनली मीटरने वगैरे तुमचं अकाउंट सरळ ब्लॉक केलं जाईल. म्हणून हे कस्टमरला विचारत पण काय नाही, ते जे आहे त्या रेटमध्ये घेऊन जातात. आणि विषय असा आहे की उबर पण सर्वात पहिले ट्रिप त्यांना देतं. त्यांनी जर एक्सेप्ट नाही केली तर आपल्या ट्रिप येते, किंवा त्या अवेलेबल नसेल तर आपल्या ट्रिप येते, कारण उबर कंपनी त्यांच्यासोबत टायप केलेला आहे. तर ठीक आहे, तर आता बघूया उबर म्हणजे उबरचं अकाउंट जेव्हा अनब्लॉक होईल तेव्हा काय करायचं, मीटरवर घ्यायचं की नाही घ्यायचं. आता मला स्वतःहून 3-4 ड्रायव्हर लोकांना विचारावं लागलं काय करतात ते काय. असं मी असं नाही की आधी पण विचारले मी, काय काय जणांनी तर बोलले बायकॉट केले उबरला. तर ठीक आहे, बघूया आता जर मला ओलावर आणि रॅपिडो चांगला रिस्पॉन्स भेटतोय 3 दिवस, तर मी पण स्वतः उबर बायकॉट करणार आणि ओला आणि रॅपिडोज कंटिन्यू करणार आहे. तर आजचा माझा पहिला दिवस आहे, आज तारीख आहे 7 ऑगस्ट. तर बघूया, आता दुपारचे वाजले 2 वाजले, म्हणजे 1:37 झाले, 2 वाजता मी आता ट्रिप चालू करेल. तर बघूया आजची अर्निंग रात्रीपर्यंत होती की नाही आणि किती होतीये. तर चला भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये, आणि डेली 3 दिवसाची अर्निंग आपली कशी राहते, आणि त्यानंतर डिसिजन घेऊया काय करायचं, ओनली मीटरने घ्यायचे का फक्त ॲप बेसिसवर जे फेअर दाखवतात ते एक्सेप्ट करायचे. तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये.